हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं प्राची और मैं अपने चैनल वंडर इंग्लिश लर्निंग में आपका स्वागत करती हूं। आज मैं आपके लिए फिर से एक न्यू स्टोरी लेकर आई हूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। हमारी आज की स्टोरी का टाइटल है गॉड ऑन अर्थ, यानी कि पृथ्वी पर भगवान। गॉड यानी कि भगवान और अर्थ यानी कि पृथ्वी पर भगवान। चलिए अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वंस यानी कि एक बार, एक मैन यानी कि एक आदमी। वंस अ मैन स्टार्टेड, एक बार एक आदमी। स्टार्टेड यानी कि शुरू किया। आर्ग्यूइंग यानी कि बहस करना। अबाउट यानी कि बारे में। द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एग्जिस्टेंस यानी कि अस्तित्व या फिर मौजूदगी। ऑफ गॉड यानी कि भगवान की। ऑन अर्थ पृथ्वी पर भगवान की। विद ए बार्बर, एक नाई के साथ। वैन ही हैड गॉन, जब वो गया। टू हैव हिज बियर्ड, अपनी दाढ़ी बनवाने के लिए। एंड हेयर कट, और अपने बाल कटवाने के लिए। यहाँ पर टू हैव का यूज़ हुआ है दाढ़ी और बाल कटवाने के लिए, क्योंकि किसी के द्वारा कोई भी चीज़ या तो ली जाती है या फिर किसी कार्य को किया जाता है, तो उसके लिए टू हैव का यूज़ किया जाता है। इन ए बार्बर शॉप, एक नाई की दुकान पर। चलिए पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं। Once a man started arguing about the existence of God on earth with a barber when he had gone to have his beard and hair cut in a barber shop. एक बार एक आदमी एक नाई की दुकान पर अपनी दाढ़ी और बाल कटवाने के लिए गया, तभी उसकी पृथ्वी पर भगवान के होने के अस्तित्व के बारे में बहस नाई के साथ शुरू हुई। द बार्बर सेड, यानी कि नाई ने कहा। बार्बर यानी कि नाई ने कहा। लुक मैन, कहते नहीं है देखिए, लुक मैन देखिए। आई डोंट बिलीव, मुझे यकीन नहीं है या फिर मुझे विश्वास नहीं है। दैट यानी कि गॉड एग्जिस्ट, भगवान होते हैं या भगवान का अस्तित्व होता है। एज यू से, सो जैसा कि आपने कहा। मतलब उस आदमी ने उस बार्बर से कहा कि भगवान होते हैं, तो वो नाई जो है वो कहता है कि जैसा कि आप कह रहे हो भगवान होते हैं, लेकिन मुझे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। इफ़ गॉड एग्जिस्टेड, अगर भगवान होते, वुड देयर बी सो मैनी सिक पीपल, क्या यहाँ पर बहुत सारे, सो मैनी यानी बहुत सारे, सिक पीपल यानी कि बीमार लोग होते। वुड देयर बी अबेंडेंड चिल्ड्रन, अबेंडेंड यानी छोड़े हुए या फिर त्यागे हुए, चिल्ड्रन यानी कि बच्चे, क्या यहाँ पर त्यागे हुए बच्चे होते या छोड़े हुए बच्चे होते हैं। अबेंडन यानी कि जो माँ बाप अपने बच्चों को छोड़ देते हैं या फिर त्याग देते हैं, अपने से अलग कर देते हैं, उनको बोला जाता है अबेंडेंड चिल्ड्रन। इफ़ गॉड एग्जिस्टेड, अगर भगवान होते, देयर वुड बी नाइदर सफरिंग नॉर पेन। वहाँ पर नाइदर, जब हम किसी दो चीज़ों के बारे में नेगेटिव रूप में बात कर रहे होते हैं, तो फिर वहाँ पर नाइदर और नॉर का यूज़ किया जाता है। नाइदर यानी कि ना तो, नॉर यानी कि ना ही। देयर वुड बी नाइदर सफरिंग नॉर पेन, वहाँ पर ना तो पीड़ा होती और ना ही पेन होता। सफरिंग यानी कि पीड़ा और ना ही पेन होता, यानी कि ना ही दर्द होता। द बार्बर फिनिश्ड, यानी नाई ने ख़त्म किया। हिज जॉब यानी कि अपना काम, नाई ने अपना काम ख़त्म कर दिया। एंड, और द क्लाइंट, और जो ग्राहक था, क्लाइंट यानी कि ग्राहक, वेंट आउट ऑफ द शॉप, दुकान से बाहर चला गया। जस्ट आफ्टर यानी कि उसके तुरंत बाद। ही हैड लेफ्ट द बार्बर शॉप, उसने नाई की दुकान छोड़ दी। लेफ्ट छोड़ दी या फिर निकल गया, उसके तुरंत बाद वो नाई की दुकान से निकल गया। ही सॉ अ मैन, उसने एक आदमी को देखा। इन द स्ट्रीट, सड़क पर, उसने सड़क पर एक आदमी को देखा। विद लॉन्ग हेयर, यानी कि जिसके लंबे बाल थे। एंड अ बियर्ड, और जिसके दाढ़ी थी। देन यानी कि तभी। द क्लाइंट, जो ग्राहक था। अगेन यानी कि दोबारा। एंटर्ड यानी कि प्रवेश किया या अंदर गया। द शॉप, दुकान के, तभी ग्राहक दोबारा दुकान के अंदर गया। विद द लॉन्ग बियर्डेड मैन, उस लंबी दाढ़ी वाले इंसान के साथ या आदमी के साथ। एंड सेड टू द बार्बर, और नाई से कहा। वो उस आदमी को लेके अंदर दुकान पर गया जिसकी लंबी दाढ़ी थी और बाल थे, जो उसकी उसे सड़क पर दिखा था। यू नो, तुम जानते हो। बार्बर्स डू नॉट एग्जिस्ट, नाई का कोई अस्तित्व नहीं होता या फिर नाई नहीं होते हैं। द बार्बर सेड, नाई ने कहा। वेल, यानी कि अच्छा। आई एम हेयर, मैं यहाँ हूँ। एंड आई एम ए बार्बर, और मैं एक नाई हूँ। मतलब वो चौंक गया इस बात को सुन के कि नाई नहीं होते, क्योंकि वो नाई था। तो वो कहता है आई एम हेयर, मैं यहाँ हूँ। एंड आई एम ए बार्बर, और मैं एक नाई हूँ।
नो नहीं, द क्लाइंट एक्सक्लेम्ड, वो ज़ोर से बोला, उसने ज़ोर से कहा। किसने? ग्राहक ने ज़ोर से कहा नहीं। दे डोंट एग्जिस्ट, वो नहीं होते हैं। बिकॉज यानी कि क्योंकि, इफ़ दे डिड, अगर वो होते, देयर वुड बी नो पीपल, कोई भी लोग नहीं होते, विद लॉन्ग हेयर, लंबे बालों के, एंड बियर्ड्स लाइक दिस मैन, और दाढ़ी वाले, जैसे कि ये आदमी हैं। अगर अगर बार्बर या फिर नाई होते तो यहाँ पर दाढ़ी और लंबे बालों वाले लोग नहीं होते, जैसे कि ये आदमी हैं। हु वॉक्स इन द स्ट्रीट, वॉक्स यानी कि चल रहा था, हु वॉक्स इन द स्ट्रीट, जो सड़कों पर चलते हैं। तो चलिए मॉरल पढ़ते हैं इसका। इट इज़ नॉट नेसेसरी, ये ज़रूरी नहीं है या फिर ये आवश्यक नहीं है, टू गो टू गॉड, भगवान के पास जाना, टू गेट हिज ब्लेसिंग्स, उनका आशीर्वाद लेने के लिए, भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए उनके पास जाना ज़रूरी नहीं है। तो इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर किसी को कोई दुख है या कोई परेशानी है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान नहीं है। भगवान हर जगह मौजूद होते हैं। कभी कभी भगवान हमारी परीक्षा ले रहे होते हैं, हमारा टेस्ट ले रहे होते हैं, लेकिन हमारी किस्मत पे जो भी दुख है या परेशानी है वो हमें मिलकर ही रहती है, और लेकिन जो खुशियाँ हैं वो भी हमें ज़रूर मिलती हैं वक्त आने पर। इसलिए हमें अपना विश्वास भगवान पर बनाए रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।